हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम फंक्शन की बात करेंगे। प्रीवियस जो वीडियो थी मैंने उसमें रिलेशंस के बारे में आप लोगों को अच्छे समझाया था। क्लास 11th के क्लास 12th के जो रिलेशंस हैं उसके टाइप्स से हमने बहुत अच्छे सीखे थे लास्ट वीडियो में। अभी मैं फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ आपको कि क्या फंक्शन होता है और क्या रिलेशन और फंक्शन में रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। कोई भी रिलेशन होता है ना, कोई भी रिलेशन अगर मैं आपको बोल रहा हूं लेट्स से कि एक रिलेशन है हमारा ए से बी, ठीक है, लिखने का तरीका ये हो जाएगा कि एक रिलेशन है हमारा ए से बी, उसको हम कब फंक्शन बोलेंगे, है ना। रिलेशन तो सारे हैं, सारे रिलेशन फंक्शन तो होते नहीं है, तो फंक्शन कब बोला जाएगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन बी, यानी कि सभी जो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर हैं, सबकी कोई ना कोई इमेज होगी दूसरे वाले सेट में, कोई भी यहां पर खाली नहीं रहेगा, तब हम फंक्शन बोल देते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट बात क्या है, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन वन इमेज, यानी कि किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, मतलब सबकी सिंगल सिंगल इमेज, यूनिक इमेज होनी चाहिए, किसी की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। ये तो इसकी डेफिनेशंस की बात आ गई। अब एग्जांपल से मैं आपको कई एग्जांपल समझाऊंगा जिससे आप पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन हमारा है, कौन सा हमारा फंक्शन नहीं है। ये तो बेसिक सी चीज जो हम कंडीशंस को, रिलेशन को देखकर हम पता लगाएंगे। बाकी ग्राफिकल भी बताऊंगा कि ग्राफ से कैसे पता लगा सकते हो, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाओ, पता चल जाएगा वो फंक्शन है या नहीं है, या फिर डिफरेंशिएशन से पता चल जाएगा, अगर वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तब भी हम पता कर सकते हैं। तो सारी चीजें बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए कि हम सेट ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज सेट बी में होनी चाहिए, पहली कंपलसरी कंडीशन। दूसरा हमारे पास क्या है, किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, चलो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है ऐसा, ठीक है, फंक्शन रिलेशन दे रखा है ए से बी, यहां पर हमारे पास नंबर है 5 ए बी सी डी ई, ये हमारे पास है। और मैंने यहां क्या मैच कर दिया, मैंने मैच करा यहां पर सबकी इमेज बना दी। एक और एग्जांपल मैं साथ में ले लेता हूं यहां से, ये भी हमारा ए से बी मान लीजिए, ए बी सी डी 1 2 3, यहां पर मैं ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। और एक और एग्जांपल मैं यहां पर बना लेता हूं, ठीक है, ए से बी का 1 2 3 4 ए बी सी, ठीक है। देखिए ये तीन एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, तीनों से हम समझेंगे कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल, इसमें सेट ए से बी का एक रिलेशन दिया गया है। ए में 1 से लेकर 5 तक 5 एलिमेंट्स हैं, 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। इधर हमारे पास है ए बी सी डी ई, ये 5 हमारे पास है, सबका सिंगल रिलेशन। देखो एक की इमेज यहां पर क्या है, इसको इमेज वाला पार्ट बोलते हैं कि भाई जिधर रिलेशन बन रहा है उसको इमेज बोल देते हैं। एक की इमेज ए के साथ बन रही है, 2 की बी के साथ है, 3 की सी में बन रही है, 4 की डी के साथ है, 5 की ई के साथ है। तो ये सारी इमेज हमारी बन रही है और सबकी यूनिक इमेज है। अब दो कंडीशन मैंने बताई थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन बी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, इन पांचों की इमेज बन रही है कोई ना कोई, मतलब एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या थी, किसी एक एलिमेंट की ए के अंदर दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर देखो सबकी सिंगल सिंगल है, मतलब ये वाला तो साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है कि फंक्शन है हमारा। अब इसकी तरफ आओ, यहां पर भी इमेज तो सबकी बन रही है, मतलब पहली कंडीशन तो ये भी फॉलो कर रहा है। लेकिन यहां देखो ए की इमेज दो बन रही है, ए का एक के साथ भी रिलेशन है, ए का दो के साथ भी रिलेशन है, मतलब ये हमारा फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तीसरे में चलते हैं, इधर भी सबकी इमेज बन रही है, तो फंक्शन तो ये है, पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक की इमेज ए है, दो की भी ए है, ऐसा चल सकता है, समझ लो ये फंक्शन हो सकता है। मैंने कहा कि एक की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, दो की कोई एक इमेज हो सकती है, सिंपल सी बात है। हर एलिमेंट भाई एक की इमेज सिर्फ ए के साथ है, चाहे और किसी का उससे इमेज हो या ना हो, एक की सिर्फ एक इमेज है ए, दो की सिर्फ एक इमेज है बी, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। सिर्फ ये फंक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, किसी एक एलिमेंट की दो इमेज या दो एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, वो हो जाएगा। किसी दो एलिमेंट की सिंगल इमेज हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारा फंक्शन में काउंट हो जाएगा। तो ये तो बेसिक सा था कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शंस की डेफिनेशंस को हम देख रहे थे, ठीक है।
नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे हम यहाँ पे, है ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर फंक्शन। अब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, पता लगाने के लिए है कि क्या फंक्शन है या क्या फंक्शन नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारा क्या बोलता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर फंक्शन। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लेते हैं फंक्शन के लिए। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है ना, ग्राफ मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ये किसका ग्राफ होता है, ये पैराबोला का ग्राफ होता है। ठीक है, 4ay। अब किसी बच्चे को ये नहीं पता ना किसी ग्राफ बनेगा कहां पर, ऐसे बनेगा या इस साइड से बनेगा, तो एक सिंपल सी मैं बात बताता हूं आप लोगों को कि जिसकी पावर 1 होती है ना उसके ऊपर ग्राफ बना दिया करो। पावर y की 1 है मतलब y के पैरेलल ये ग्राफ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि भाई हम एक वर्टिकल लाइन मतलब y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच के देखते हैं कहीं भी पूरे ग्राफ में, वो y एक्सिस को ग्राफ को अगर सिंगल पॉइंट पर कट कर रही है, इसका मतलब है कि वो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। जैसे अगर मैं कोई भी वर्टिकल लाइन यहां लिया मैंने, ठीक है, एक लाइन लिया मैंने, ये किस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रही है, मतलब मैं कह सकता हूं कि यार ये हमारा क्या फंक्शन है। आप कहीं भी वर्टिकल लाइन ले लीजिए, कहीं पर भी ये ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर ही कट करेगी। ठीक है, तो एक पॉइंट पर कट कर रही है मतलब सबकी यूनिक है, यूनिक इमेज हमारे पास आ रही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबकी यूनिक इमेज अगर हमारे पास आ रही है तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। देखिए जैसे आपने यहां पर कट किया मतलब x की एक वैल्यू लियो तो यहां कुछ आंसर आएगा, समझ रहे हो, x का कोई यहां वैल्यू लोगे तो अलग आंसर आ रहा है, मतलब सबका यूनिक आंसर आ रहा है। इसके पीछे का लॉजिक भी यही है। तो आप याद रख सकते हो, वर्टिकल लाइन टेस्ट कर सकते हो अगर आपको ग्राफ बनाना आता है। अब इसी ग्राफ को मैं चेंज करता हूं, मैं ग्राफ बनाता हूं y स्क्वायर बराबर 4ax, उसको चेक करके देखेंगे क्या वो भी एक फंक्शन आएगा या नहीं आएगा। देखिए अब इसका ग्राफ बनाने के लिए बहुत सिंपल सी स्टेप है, जिसकी पावर 1 आ रही है ना उसके साइड बनेगा ग्राफ। तो x की पावर 1 है यहां पर, तो ग्राफ कहां बनेगा, ग्राफ ये वाला बनेगा इसमें, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, जिसकी पावर 1 ग्राफ उधर बना दो आप लोग। अब इसमें अगर मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट करके भी देखता हूं, भाई इधर तो मैं करूंगा नहीं क्योंकि इधर वर्टिकल का मतलब ही नहीं है, ग्राफ हमारा उधर बन रहा है। आप यहां करके देख लीजिए, देखो ये ग्राफ को एक तो यहां कट कर गया, एक यहां कट कर गया, समझ रहे हो मेरी बात। सिंगल लाइन मैंने लिया है, मान लो x की वैल्यू मैंने x1 ली है, यहां भी x1 ली है, दोनों सेम वैल्यूज मैंने ली है। ठीक है, x1 की मैंने सेम वैल्यूज दोनों जगह ली है। अब हो क्या रहा है कि यहां पर y पर कुछ वैल्यू आएगी, मान लो अल्फा, और यहां पर y की कुछ वैल्यू आएगी बीटा। भाई x की जगह y भी तो कुछ होगा ना। अब आप खुद देखिए x1 का इमेज अल्फा के साथ भी है और बीटा के साथ भी है। क्या फंक्शन में ऐसा पॉसिबल है कि एक एलिमेंट की दो इमेज बन जाए? तो यहां पर ये फंक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, वर्टिकल लाइन अगर आपको ग्राफ आता है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ आप बना पा रहे हो आराम से, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, y एक्सिस के पैरेलल यानी कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और ये चेक कर लेना है वो वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पर काटनी चाहिए। एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर वो कट कर रही है तो फंक्शन नहीं होगा। जैसे ये फंक्शन नहीं था, ये फंक्शन हमारा था, ये फंक्शन हमारा नहीं था। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं। सबका ग्राफ आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, अभी और भी देख लेते हैं, जैसे ग्राफ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट का। ये ग्राफ, ये हमारा फंक्शन है, वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और ग्राफ में आप लोगों को बताता हूं। जैसे एक ग्राफ हमारे पास क्या होता है, y बराबर में मोड ऑफ x का मॉडुलस फंक्शन, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। तो मोड x का भी आप लोगों को पता होना चाहिए ग्राफ बनता कैसे है। ठीक है, मोड x का ग्राफ कुछ v शेप में बनता है ओरिजिन से, ऐसा ग्राफ हमारा बनता है। अब अगर इसके लिए मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट करूं, मान लो मैंने यहां टेस्ट किया तो ये एक ही पॉइंट पर कट करेगा। मैंने यहां वर्टिकल लाइन खींचूंगा तो भी मेरा एक ही पॉइंट पर कट आएगा। मैं यहां करके देखूंगा तब भी एक ही पॉइंट पर हमारा कट आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी हमारा किसका एग्जांपल है, ये भी फंक्शन का एग्जांपल है हमारा। एक और ग्राफ देखते हैं दूसरी साइड में। ठीक है, एक और ग्राफ हम देख लेते हैं। y बराबर में हमारे पास कौन सा आ गया है, अंडर रूट में x, यानी कि x की पावर हाफ। इसका ग्राफ भी आप लोग याद रखा करें कि x की पावर हाफ का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास क्या होता है। ठीक है, वो ग्राफ हमारे पास होता है कुछ इस शेप में, y बराबर अंडर रूट x का ग्राफ।
इसमें भी आप कितनी भी वर्टिकल लाइन ले लीजिए, आपको एक ही पॉइंट पर कट लगता हुआ दिखाई देगा हर बार, सिर्फ एक पॉइंट पर कट लगेगा। मतलब एक पॉइंट पर कट आ रहा है, मतलब ये भी मैं क्या कह सकता हूं, ये भी एक फंक्शन है। यही इजी मेथड होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट करने का। ग्राफ मैक्सिमम मालूम होते हैं बहुत सारे बच्चों को, ग्राफ भी पता होना चाहिए। मैं ग्राफ का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी लेकर आऊंगा अलग से वीडियो में, ताकि आपको मैक्सिमम फंक्शंस के ग्राफ में बताऊंगा, चाहे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो, चाहे अलजेब्रिक फंक्शंस हो। ठीक है, जैसे एक और हम देख लेते हैं। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं यहाँ पे y बराबर में साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है सब बच्चों को पता होगा बहुत अच्छे से। साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है ना, आपको पता होगा साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है। ये 0 डिग्री होता है, ये हमारा क्या होता है, पाई होता है, ये पाई/2 होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा 3π/2 होता है, ये हमारा 2π होता है। ऐसे ग्राफ क्या है साइन एक्स का चलता रहता है। इसमें आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करो एक बार। देखो यहां पर मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया, एक पॉइंट पर कट आ रहा है, यहां पर मैं करूंगा एक पॉइंट पर आ रहा है, यहां पर मैं करूंगा एक पॉइंट पर आ रहा है, यहां पर मैं करूंगा एक पॉइंट पर आ रहा है। पूरे ग्राफ पर वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे तो एक पॉइंट पर आएगा हमारे पास। तो मैं क्या कहूंगा कि ये भी एक क्या है, फंक्शन का एग्जांपल है, बिल्कुल फंक्शन का एग्जांपल है ये। ठीक है, y बराबर sin x भी फंक्शन का एग्जांपल है। तो जिसके ग्राफ आपको पता है ना, उसमें आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हो कि फंक्शन है या नहीं है। ये तो बीच में क्यों गो। ठीक है, ये हमारे फंक्शन के पहचानने के तरीके हो गए। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे ना, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं उसका पता हम कैसे लगाते हैं। तो फंक्शंस के टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली दो ही मेन टाइप होते हैं फंक्शन के हमारे, एक तो वन फंक्शन होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं हमारे पास। एक तो होता है वन फंक्शन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है ऑन टू फंक्शन। ये दो फंक्शंस हमारे पास में होता है, सिंपल सी बात है ना। सबसे पहले वन की बात करेंगे, वन टू वन फंक्शन। तो वन टू वन फंक्शन की बात कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास कोई भी फंक्शन है ए से बी, मान लो एक रिलेशन हमें दे रखा है, ये 1 2 3 4 हमारे पास में है, ए बी सी मान लेता हूं। ठीक है, ये कुछ फंक्शन है। वन टू वन का मतलब ये हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। यानी कि जो फंक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि भाई एक तो सबका हमारे पास क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, और सबका यूनिक इमेज होना चाहिए, सबका यूनिक इमेज होना चाहिए। इसको हटा देते हैं यहां पर, ये यहां कर लेते हैं ऐसे। अब इस एग्जांपल में देखिए आप, एक का रिलेशन ए से है, दो का बी से है, तीन का सी से है, सब अलग अलग अपने पेयर में है, 1 2 1 चल रहा है यहाँ पे। अगर मैं यही एग्जांपल यहाँ पर ये वाला एग्जांपल ले लूं, ए से बी मान लीजिए, 1 2 3 4 ए बी सी, मैं अगर ये एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर, अब ये फंक्शन तो है बट ये वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें देखो दो एलिमेंट्स की एक इमेज आ रही है। अब ये किसका एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया मैनी वन। मैनी वन का मतलब कुछ एलिमेंट्स की, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की सिंगल इमेज, मैनी वन, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की सिंगल इमेज, मैनी का वन से रिलेशन होता है। तो ये भी फंक्शन तो है बट ये मैनी वन फंक्शन है, हमें वन फंक्शन चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो वन फंक्शन को भी हम चेक कर सकते हैं, बहुत आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब वन फंक्शन को चेक करने का भी ग्राफिकल मेथड भी है, ठीक है, और हमारा डायरेक्ट मेथड भी है वन फंक्शन को चेक करने का, और एक ये मेथड तो वैसे भी है ही। ठीक है, तो चेक करते हैं सारे के सारे वन बाय वन। देखिए वन फंक्शन की बात कर लेते हैं, और बहुत इजी चेक करने का तरीका है वन फंक्शन। ठीक है, जैसे आप चेक करिए, इसमें सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पर देखता हूं ना, मेरे पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स बराबर कुछ भी हमें दे रखा है फंक्शन, या वाई बराबर कोई फंक्शन हमें दे रखा है, इसको हमें वन चेक करना है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप इसका एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। अगर एक्स में दे रखा है तो एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई है तो वाई के रेस्पेक्ट में, जेड है तो जेड के रेस्पेक्ट में। तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन हमारा 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है, बेसिकली आपको पता है ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं मैं, ये भी आप पढ़ेंगे आगे जाके इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इंक्रीजिंग अगर आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मतलब कि वो ऊपर की तरफ जाता ही जा रहा है, और लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया।
अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कोई आ रहा है इसका मतलब वो 1 1 ही फंक्शन है, क्योंकि उसकी कोई भी एक वैल्यू नहीं होगी, वो लगातार या तो बढ़ता जाएगा, वैल्यूज अलग अलग देता जाएगा, या लगातार डिक्रीज होता जाएगा, वैल्यूज वहां भी अलग अलग देगा। लेकिन अगर हमारे पास f डैश x की वैल्यू 0 आ जाती है तब उस केस में 1 1 नहीं होगा। 0 का मतलब हो गया फ्लैट लाइन आ गई, सेम वैल्यू आ रही है हर पॉइंट के लिए। तो आप एक तो इस तरीके से चेक कर सकते हो किसी भी फंक्शन को कि वो 1 1 होना है या नहीं होना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन चेक कर लीजिए कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा वही उस हिसाब से आंसर देंगे, नेगेटिव आ रहा है तो भी हम कह देंगे। 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब एक इसका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है। जैसे फंक्शन में हमने क्या करके देखा था, फंक्शन में हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया था, और यहां पर हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी बहुत इजी है, अगर आपको ग्राफ आता है तो बहुत इजी आप लोगों के लिए होने वाला है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। 1 1 फंक्शन के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, अगर मैं यहां पर देखता हूं y² 4ax, ये एक फंक्शन मैंने देख लिया है, y² 4ax। इसका ग्राफ आपको पता है कहां बनेगा, इसका ग्राफ यहां ऐसा बनेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि मैं x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच के देख लेता हूं, अगर वो एक ही पॉइंट पर कट कर रही है ग्राफ को तो वो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 1 1 फंक्शन वो होगा। तो यहां पर मैं कहीं पर भी चेक करके देखूंगा, एक ही पॉइंट पर कट करता हुआ मिलेगा, सिंगल पॉइंट पर कट मिलेगा, इसका मतलब ये हमारा 1 1 फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, यहां पर 1 1 फंक्शन की तरह काम करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, 1 1 फंक्शन की तरह ये काम करेगा, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं, इसी में आप कोई भी ग्राफ उठाकर देख लीजिए, मैं सिंपल सा एग्जांपल बेसिकली आपको बता रहा हूं, और ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली जैसे मान लो कोई भी ये ग्राफ है, तो अगर मैं यहाँ पे कट करूंगा कहीं भी, जैसे हमने किसका ग्राफ देखा था, y बराबर में √x वाला ग्राफ देखा था, y बराबर में √x वाला ग्राफ देखा था, तो उसमें ये ऐसा ही कुछ ग्राफ था उसका। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। पिछले वाले एग्जांपल की तरफ जाते हैं, ये हमारा फंक्शन में नहीं काउंट होता था, ठीक है। एक्सेप्शन हमारे पास ये है एक, तो ये कट एक ही पॉइंट पर करेगा, बट ठीक है ये हमारा फंक्शन ही नहीं था, ठीक है, ये हमारा फंक्शन में ही काउंट नहीं हो रहा था, इसलिए इस एग्जांपल, ये एक्सेप्शन एग्जांपल हमारे पास में हो गया। बाकी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए बहुत इजीली आप एक्स एक्सिस को अगर कोई कट कर रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 1 1 फंक्शन होगा। तो आप टेस्ट, आप चेक भी कर सकते हैं आराम से। ये हमारे पास चीजें आती हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये चीजें आती हैं। इसके बाद में हमारे पास एक आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन का ही अगला हिस्सा है एक और, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी भी डेफिनेशन समझेंगे, देन मैं आपको जो सवाल आते हैं डोमेन निकालने की, रेंज निकालने की, वो नेक्स्ट वीडियो में कंबाइंड में लेकर आऊंगा, रिलेशन फंक्शन के सारे सवाल, जिसमें डोमेन निकालना सीखेंगे, रेंज निकालना सीखेंगे, जो जेईई मेंस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है डोमेन का सवाल। उसके बाद में आपसे पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के जो सवाल हैं वो आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उससे पहले लास्ट टॉपिक हम यहां पर देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे y बराबर हमारे पास क्या होता है, क्लोज्ड ब्रैकेट में होता है फंक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसमें वैल्यूज निकालना बहुत आसान है, या तो वही वैल्यूज ली जाती है, इंटीजर ले लिया जाता है, या उससे छोटे वाला लिया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं चेक कर रहा हूं, मुझे निकालना है 2.1 का मान, तो 2.1 का मान क्या होगा, जस्ट प्रीवियस वैल्यू ले लीजिए, 2.1 है तो उससे प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, मैं ये लेकर चल सकता हूं, ठीक है। 1.9 है अगर हमारे पास में, तो प्रीवियस वैल्यू कितनी है, 1 लेके चल सकता हूं। अगर 3.2 मेरे पास में है तो मैं 3 लेकर चलूंगा। ऐसे ही अगर -1.9 है तो -1.9 से प्रीवियस वैल्यू यानी कि छोटी वैल्यू हम लेते हैं। तो माइनस वाले में कई बच्चों से गड़बड़ होने के चांस होते हैं, वो माइनस वाले में क्या करेंगे, 1 लिख देंगे माइनस में। लेकिन आप ध्यान रखो, -1 से 1.9 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, माइनस में 2 होती है। माइनस में अलग खेल चलता है, तो यहां पर आप माइनस का 2 लेना है, ये गलती कभी मत करना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, या इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है।
स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, या इसको बॉक्स फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये बॉक्स में आ रहा है, ठीक है, बॉक्स फंक्शन भी कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हमारा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी एक टाइप और हमारा बच गया था कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, सर आपने बताया नहीं ऑन टू फंक्शन। तो बेसिकली ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जहां पर भी किसी भी सवाल में, किसी भी फंक्शन में अगर कोडोमेन, किसी सवाल में किसी फंक्शन का कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर आ जाती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑन टू फंक्शन बोल देते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। बाकी ऑन टू फंक्शंस आपसे इतना पूछा नहीं जाता है, वन वन के बारे में बात की जाती है, और वन वन की भी बहुत रेयर सवाल आते हैं, डोमेन और रेंज से रिलेटेड सवाल बहुत सारे आते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी, इसमें रिलेशन और फंक्शन के जो कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे, जो जेईई मेंस में पूछे भी गए होंगे, उन सवालों को मैं आपको सिखाऊंगा, किस टाइप के सवाल बार बार जेईई मेंस में पूछे जाते हैं डोमेन और रेंज से रिलेटेड, वो मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये फंक्शंस के बारे में आपको एक जानकारी मिली होगी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा। शेयर अपने सभी दोस्तों से कर दीजिए, जो भी क्लास 11 12 के बच्चे हैं सबसे शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत अच्छे से उनको ये समझ में आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ में। जय हिंद।